बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ बराए मेहरबानी इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, आज जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है कैश बजट। कैश बजट होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लें कि कैश बजट क्या होता है। बेटे, जो कैश बजट होता है इसको बनाने के लिए सबसे पहला जो प्राइमरी बजट होता है, जिसे हम पहला बजट कहते हैं, वो सेल्स बजट होता है। इसे हम प्राइमरी बजट भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, प्राइमरी बजट सेल्स बजट हो गया। अब हम इस नेक्स्ट जब मूव करते हैं वो होती है प्रोडक्शन। आपकी प्रोडक्शन में आपकी तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहली आती है आपकी मटेरियल, लेबर, एफओएच। ये चीज़ें एफओएच मीन के आपके जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, ये उसके अंदर आते हैं। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें ये हो जाती हैं फिर हम देखते हैं इन दोनों का बजट बनाने के बाद कि कंपनी की जो है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जब फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए हम बनाते हैं कैश बजट। और कैश बजट को बनाने के लिए हमें 5 चीज़ों की फिर ज़रूरत होती है। पहली क्या होती है जी? सेल्स बजट। सेल्स, प्रोडक्शन, अदर ट्रांजैक्शन। कौन सी अदर ट्रांजैक्शन होती है बेटे आपकी, मेरे शेर पुत्र? आपकी अदर ट्रांजैक्शन, कोई आपने मशीन ले लिया है, वो कैश आउटफ्लो हुआ है, कोई आपका कैश इनफ्लो हुआ है, तो जितनी अदर ट्रांजैक्शन होती हैं, कैश डिविडेंड हुआ है, ये सारी कैश बजट के अंदर आती हैं। अच्छा, बेसिकली हम कैश बजट के अंदर दो ट्रीटमेंट करते हैं जो कि कंपलसरी होती हैं और इम्पोर्टेंट होती हैं, और यही दो ट्रांजैक्शन होती हैं, दो ट्रीटमेंट होती हैं कि पैसा आ कहाँ से रहा है और पैसा जा कहाँ रहा है। ये आपकी जो ट्रांजैक्शन होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और जिसे हम इनफ्लो या आउटफ्लो कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ कि क्वेश्चन कहता क्या है। सबसे पहले इस फार्मर डिलाइट कारपोरेशन रिपोर्टेड सेल 3,50,000 इन जून, 3,80,000 इन जुलाई, 3,90,000 इन अगस्त। The forecast for September, October and November 3,85,000, 4,18,000 and 4,29,000 respectively. The initial cash balance on September is 1,50,000 and minimum 8,000 should be kept. देखें, जो आपका बिगिनिंग बैलेंस है जिस मंथ की आपने मालूम करनी है, अभी तो हमने आगे इस क्वेश्चन को पढ़ना है। जो आपका बिगिनिंग बैलेंस होगा वो क्या होगा? 1,50,000 होगा। और जो आपका जी होगा एंडिंग बैलेंस, मिनिमम बैलेंस जो होगा 8,000 होगा। यूज द गिवन इंफॉर्मेशन टू कंपाइल अ कैश बजट फॉर द मंथ्स ऑफ सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। देखें, 3 मंथ को आपने कंपाइल करना है। सितंबर को हो गया, अक्टूबर हो गया एंड आपका नवंबर हो गया। ये 4 मंथ आपने क्या करने हैं? कंपाइल करने हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, सॉरी 3 मंथ। जी, पहली रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, क्या कहता है? उसने कहा है कैश बजट। कैश बजट सबसे पहले समझ रहे हैं, कैश बजट के अंदर ट्रांजैक्शन 2 होती हैं, पहले भी मैंने आपको बता दिया है। पहली ट्रांजैक्शन, सबसे पहले पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। उसको जो आने वाला सिस्टम होता है, जो पैसा आता है उसको कहते हैं आपका टोटल रिसीट कैश, और जो जाने वाला पैसा है उसको कहते हैं कैश डिसबर्समेंट। ये दोनों जब ट्रीटमेंट करते हैं, जितना पैसा आपका आया है, जितना पैसा आपका आया है और जितना पैसा गया है, इसमें से आने वाला तो हमेशा आपके पास आ गया, जाने वाला आप लेस करेंगे। ये मैंने माइनस का साइन लगा दिया है, लेस का साइन लगा दिया है। जब ये आप लेस करेंगे, लेस करने के बाद जो आपके पास आएगा वो होता है नेट कैश फ्लो। ये इसको परफॉर्मा समझा रहा हूं आपको। जब ये नेट कैश फ्लो होता है फिर आप उसके अंदर बिगिनिंग बैलेंस ऐड करते हैं, तो आपके पास बिगिनिंग बैलेंस ऐड करने के बाद उसके बाद जो आपका होता है मिनिमम बैलेंस, वो आप उसमें से लेस कर देते हैं, तो वो आपके पास जी, आपका अल्लाह भला करे, वो आपके पास कैश बजट लास्ट पे आ जाता है। अब मेरे शेर पुत्र देखें, ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है। अब हम इसको करते हैं, जो वो कहता है, आप इस रिक्वायरमेंट को पढ़ें। फार्मर्स डिलाइट प्रिडिक्ट्स करते हैं, यानी वो प्रिडिक्शन जो है उसकी, वो कहती है इस तरह होगा, 5% जो उसकी सेल्स होगी वो जो कहती है वो डूब जाएगी।
विल नेवर बी कलेक्टेड, कभी भी नहीं होगा, जिसे हम बैड डेट्स कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, बैड डेट्स। 30% ऑफ इट सेल विल बी कैश सेल, यानी 30% जो होगी आपकी कैश सेल होगी, ये मैंने सारी निकाली हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये 30% क्या है आपकी कैश सेल्स, यानी इट मीन्स आपकी जो ऊपर वाली सेल्स है ये, इसका आपने 30% लेना है हर सेल्स का। ये सारी जो आप देख रहे हैं ये अमाउंट मालूम तो आपने 3 महीनों की करनी है, इसका आप 30% लेंगे 1,15,500 आएगा, इसका 30% लेंगे 1,25,400 आएगा, और आगे वाली का आप 4,29,000 का आप यानी 4,29,000 का लेंगे तो 1,28,700 आपकी 30% जो होगी क्या आ जाएगी, कैश आ जाएगा। उसके बाद उसने कहा आफ्टर 1 मंथ, अब देखिए आफ्टर 1 मंथ की बात हुई है, इट मीन्स के जून की जुलाई में, जून का क्या करेंगे, जुलाई में उसे कलेक्ट करेंगे, और अगस्त की हम कब कलेक्ट करेंगे, सितंबर। हमने इन 3 महीनों की मालूम करनी है, ये जो 3 महीने हैं इनकी हमने मालूम करनी है, तो हम ज्यादातर डिस्कस इसी को करेंगे, ठीक है ना। तो 65% आपको 1 मंथ मिलेगी, जो यानी कि अगस्त वाली आफ्टर 1 मंथ आपको जो मिलेगी सितंबर में मिलेगी, सितंबर वाली आपको मिलेगी अक्टूबर में, अक्टूबर वाली आपको मिलेगी जी नवंबर के अंदर। और ये कितने परसेंट है, 65%, मैंने ऑलरेडी यहाँ भी लिखा हुआ है, ये आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ ये आपकी आफ्टर 1 मंथ ये निकल आई है। उसके बाद उसने कहा है जी अगले पेज पे आ जाए, लिखा हुआ है जी फार्मर डिलाइट रिसीव अदर मंथली इनकम ऑफ 3,000। अब उसने कोई महीना मंथ आइडेंटिफाई नहीं किया कि कौन से महीने में आपको 3,000 मिल रहा है, तो ये तीनों महीने में आपको मिल रहा है, ठीक है ना। उसने कहा है कि मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं तीनों महीने में मिल रहा है। फिर आप बेटे आपने ये देखना है कि आपका कैश रिसीट कितना हुआ है, ये तीनों, ये तो सेल्स है ना, ये कैश रिसीट्स है आपका तीनों, ये तीनों ट्रांजेक्शन इकट्ठी करेंगे तो ये आपके पास 3,72,000, 3,78,650, 4,03,400 एंड 400, ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल कैश रिसीट्स आ जाएगा। अब इसी में मैंने कहा था 2 ट्रांजैक्शनें होंगी, एक ट्रांजैक्शन होगी कैश रिसीट्स की, एक ट्रांजैक्शन होगी कैश डिस्बर्समेंट की, फिर बाद में आप बिगिनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस को लेंगे तो बाद में आपका क्या आ जाएगा, कैश बजट। इसकी बेस पे आपने कंपनी का फैसला करना होता है कि कंपनी आपकी सही काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है ना। अब देखते हैं जी आगे क्या कहता है, वो कहता है the actual or expected purchase 1,50,000, 1,20,000 and 1,50,000 for the month of September to October, यानी सितंबर टू अक्टूबर, इसका मतलब ये नहीं आपके जो है ना सितंबर टू नवंबर, यानी सितंबर टू नवंबर का मतलब उसके अंदर टू, यानी सितंबर के अंदर जितने महीने नवंबर के अंदर आते हैं वो कलेक्ट उसके अंदर अंदर ही होंगे, इन्वॉल्व होंगे, यानी इट मीन्स के सितंबर से लेके सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीनों की ये परचेज है आपकी। आगे देखें वो कहते हैं रेस्पेक्टिवली एंड 50% आर पेड इन कैश, 50% आप इस परचेज का कैश में पेड करेंगे, while the remainder is paid in the following month, यानी रिमाइंडर इन द फॉलोइंग मंथ का मतलब यानी उसने कोई मंथ नहीं दिए, उसने कहा रिमाइंडर इन द फॉलोइंग मंथ का मतलब ये हुआ कि मेरे शेर पुत्र, उसने कहा है कि फॉलोइंग मंथ यानी आपकी 50% जो है कैश है तो 50% ही आपकी उधार हो जाएगी, यानी डेट पे आप परचेज करेंगे, लेकिन शर्त आफ्टर 1 मंथ, ये चीज आपने याद रखनी है। द परचेज फॉर अगस्त 120,000, इसलिए उन्होंने 120,000 आपको दे दिया है क्योंकि आफ्टर 1 मंथ की बात हुई है, तो ये 120,000 जो है आफ्टर 1 मंथ आपको काम आएगा। देखते हैं ये आपकी जी बेटा मेरे शेर पुत्र, ये होगी सारी आपकी परचेज, ये है आपकी परचेज, ठीक है ना। इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, ये आपकी परचेज हो गई, सॉरी नीचे चला गया, कोई बात नहीं, आप समझ लें। अब 50% जो है आपका क्या है, कैश है, मैंने लिखा हुआ है कैश पेमेंट 50%, तो ये आपकी 1,50,000, 75,000, 1,20,000, 60,000 और 1,15,000 का जो है ना 57,500, ये आपका जो आ गया है जी 50% कैश आ गया है। हम आगे चलते हैं मेरे शेर पुत्र, आफ्टर 1 मंथ 50%। अब देखें ये आपका अगस्त है तो आफ्टर 1 मंथ इसकी आपकी जो है ना इसकी आएगी आफ्टर 1 मंथ जो आप पे करेंगे, फिर सितंबर की आप पे करेंगे जी अक्टूबर के अंदर, सितंबर को क्या करेंगे आप, सितंबर का जो हाफ होगा उसका कब पे करेंगे, ये इस तरह नहीं होगा बेटे, ये ना यहाँ से ले लें, ये अगस्त का आप सितंबर में पे करेंगे, सितंबर का आप अक्टूबर में पे करेंगे, और अक्टूबर का आप जी परचेज कहाँ है, अक्टूबर का आप पे करेंगे जी, कहाँ है हम, ये
अक्टूबर का आप पे करेंगे, अक्टूबर का आप पे करेंगे जी नवंबर के अंदर, ठीक है ना। ये देखिए ये हो गए, ठीक है ना। आफ्टर 1 मंथ की बात हुई, आफ्टर 1 मंथ की बात हुई है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ मैंने जो ब्लू ब्लू जो ग्रीन ग्रीन सॉरी छोड़े हुए हैं ये खाली हैं, इसमें कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होनी। तो हम देखते हैं अगली ट्रांजैक्शन क्या कहती हैं। वो कहती है जी मंथली रेंट इज 3500 चार्जेबल ओनली इन अक्टूबर एंड नवंबर। 3500 अक्टूबर एंड नवंबर के अंदर मैंने पे, ये आपका जो आपने चार्जेबल ओनली यानी रेंट पे किया है, मंथली रेंट जो है आपका वो अक्टूबर एंड नवंबर की बात कर रहे हैं, तो रेंट आपका अक्टूबर एंड नवंबर के अंदर मैंने पे कर दिया। आगे कहते हैं वेजेस एंड सैलरी आर 12% ऑफ द प्रीवियस मंथ। क्या क्या पढ़ें, वेजेस एंड सैलरीज आर 12% ऑफ द प्रीवियस मंथ सेल्स। अब देखें सेल्स, आप मेरे बच्चे जहां भूलते हैं ना वो परचेज का कर लेते हैं, अब सेल्स का करना है और प्रीवियस मंथ पे बेस बनाना है। क्या करना है आपने, प्रीवियस मंथ को बेस बनाना है जी। 390 मल्टीप्लाई बाई 0.12 ये आ गया 46,800। प्रीवियस मंथ आपका कौन सा है, अगस्त। कौन सा है बेटे, अगस्त आपका प्रीवियस मंथ है। इसका आपने लेना है जी, मैं आपको एक तरह ले आता हूं, ये इसका जी लेना है आपने 12%, ये प्रीवियस मंथ। फिर इसका लेना है आपने 12%, ये सॉरी कहाँ है, हाँ ये 46 ही है ये। फिर इसका लेना है आपने 12%। ये जब आप लेंगे मेरे शेर पुत्र यही आपके पास अमाउंट आएंगी, ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ आ गया उन्हें। प्रीवियस मंथ सेल्स की बात कर रहे हैं, परचेज पे आप नहीं जाना, क्वेश्चन को स्टेटमेंट को पढ़ा करें, वर्ड स्टेटमेंट बहुत आसान होती है। आगे आ जाए जी, लॉन्ग टर्म लोन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट 4700 इन ड्यू इन अक्टूबर। ओनली अक्टूबर की बात की तो मैंने 4700 अक्टूबर में पे कर दिया है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं जी, अगली स्टेटमेंट के अंदर वो कहता है जी टैक्स ऑफ 8250 आर ड्यू इन नवंबर, सिर्फ नवंबर के अंदर, ठीक है ना। तो नवंबर के अंदर आप जी 8500 और 8200 ये आपने नवंबर के अंदर पे करने हैं। इक्विपमेंट ली है, उसका डिस्प्लेसमेंट किया है आपने, मैं भूल गया हूँ। एडिशनल इक्विपमेंट कास्टिंग 8500 ऑर्डर एंड स्केड्यूल्ड टू बी पेड फॉर इन कैश इन नवंबर, यानी 8500 जो है आपने कहाँ पे किया है जी, नवंबर के अंदर। नवंबर के अंदर आपने पे किया, मैंने दोनों ट्रांजैक्शन आपकी ये कर दी। जब ये ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, कैश बजट का मैंने परफॉर्मा पहले आपको समझाया था, तो मेरे बेटे आ जाएं आप कैश डिसबर्समेंट को कैश रिसीट से मैंने मैनेज किया, मेरे पास आ गया जी नेट कैश फ्लो, ये 1,85,600, 1,99,250, 2,15,490। इसमें मैंने बिगिनिंग बैलेंस ऐड किया। अब ये पॉइंट फिर बच्चों को समझ नहीं आता, अब सुनिए बेटे। अब ये जो अगस्त का 1,50,000 एंडिंग होगा और सितंबर का जो होगा बिगिनिंग होगा, ठीक है ना। अब फिर सुन लें, 1,50,000 अगस्त का जो होगा आपका एंडिंग होगा और सितंबर का क्या होगा, बिगिनिंग होगा। और हमने इन 3 महीनों की ट्रांजैक्शन करनी है, इसलिए हमने 3 महीनों को समझना है, इसलिए हम 3 महीनों की ही बात करेंगे। तो 1,50,000 हमने इसके अंदर ऐड किया, तो 3,35,600 ये आपका क्या आ गया, एंडिंग बैलेंस सितंबर का आ गया। फिर सितंबर का ये आगे जा रहा है, ये देखें मैंने प्लस कर दिया, ये आगे जा रहा है 3,35,600, ये इसका बिगिनिंग हो गया और सितंबर का एंडिंग हो गया। फिर इसको ऐड किया तो ये आ गया सितंबर अक्टूबर का 5,24,850। फिर ये इसका एंडिंग हो गया, इसका बिगिनिंग हो जाएगा। अब ये इसमें मैंने बिगिनिंग कर दिया, ये हमारे पास जो आ गया ये ट्रीटमेंट का हो गई। उसके बाद आपने मिनिमम बैलेंस जो है उसमें से लेस कर देना है। मिनिमम बैलेंस आपका 8,000 था, तीनों जगह पे मैंने 8,000 लेस कर दिया है। अगेन सुने, मिनिमम बैलेंस आप लेस करेंगे, बिगिनिंग बैलेंस ऐड करेंगे, और जो पिछले महीने का होगा वो एंडिंग होगा, अगले महीने का जो होगा वो बिगिनिंग होगा बैलेंस। तो कैश बजट लास्ट पे आपके पास आएगा ये तीनों मंथ का। और कैश बजट बनाते क्यों हैं बेटे, याद रखें, कैश बजट इसलिए बनाया जाता है कि कहीं आप इसलिए बना के रखते हैं कि साल में, आने वाले साल में कौन से महीने के अंदर, कौन से महीने के अंदर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप उसके लिए पैसे अरेंज कर लेते हैं। और सेकेंडली ये है कि जब आप पहले पैसे अरेंज नहीं करते तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप उसी महीने अरेंज करने जाएं, आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पड़ेगा आपको लॉस होगा।
लॉस होने की सूरत में आपकी कंपनी फ्लॉप कर जाएगी, कंपनी फ्लॉप कर जाने के बाद आपका घर तबाह हो जाएगा। तो इसलिए ये कैश बजट बनाया जाता है। और कैश बजट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम हो जाती है। इजाज़त दीजिए बिलाल चांद को, आज मैंने ये क्वेश्चन बहुत स्पीडली समझाया है, क्विकली समझाया है, तो आप उसको रिवर्स करके स्लो भी करके वाइस सुन सकते हैं, इसे स्पीड स्लो करके। इसलिए मैंने क्विकली समझाया क्योंकि वीडियो फिर बड़ी हो जाती है, बच्चे उसके नज़दीक नहीं आते। तो मेरा मकसद यही था कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाए, कैश बजट होता क्या है, किस तरह बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये कहाँ से आता है, पैसे किधर जाते हैं, कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। इजाज़त दीजिए बिलाल चांद को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को कामयाब करे। अल्लाह पाक आपको घर चलाने वाला बनाए, माँ बाप के लिए खुशियाँ लाने वाला बनाए। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।